हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 21 से लिया गया है, जो कि 4 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसको आप अपनी स्पीड के अनुसार चयन करके लिख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसकी लिंक पिंड मिल जाएगी। और आपको अगर डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि और जल संसाधन मंत्रालय पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यह कहा जाता है कि यहाँ पर 80% लोग खेती करते हैं। इस देश की धरती बड़ी उपजाऊ है, मजदूर सस्ता मिलता है, किसान मेहनती हैं, जाड़ा गर्मी बरसात के मौसम यहाँ पर हैं। अर्थात कुल मिलाकर इस देश में ऐसी परिस्थिति है जिसके माध्यम से इस देश को एक बहुत अच्छा देश बनना चाहिए था और यहाँ पर अच्छी उपज होनी चाहिए थी और इस देश को केवल अपने देशवासियों का ही भरण पोषण नहीं करना चाहिए था, बल्कि पूरी दुनिया को अनाज निर्यात करना चाहिए था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन सभी विशेषताओं के बावजूद भी हमारे यहाँ लाखों आदमी आज 2 समय की रोटी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और तिलहन, दलहन, चीनी आदि चीज़ों को विदेशों से आयात करना पड़ता है। इसके कुछ कारण अवश्य होंगे। मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारा देश इन सारी विशेषताओं के बावजूद कृषि के मामले में पीछे है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला कारण तो यह है कि जिन लोगों के हाथ में ज़मीन है वे खेती नहीं करते हैं और जो लोग खेती करते हैं उनके पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन सब लोग रखना चाहते हैं लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। आज 90% ज़मीन केवल 15% लोगों के हाथ में है जो स्वयं खेती नहीं करते, लेकिन व्यवहार में जो खेती करते हैं उनके पास ज़मीन नहीं है और जो खेती नहीं करते हैं उनके पास ज़मीन है। इसलिए आज हमारे देश में खेती के प्रति लोगों की उदासीनता बढ़ती जा रही है। कानूनन जो लोग खेती नहीं करते हैं उनके हाथ से ज़मीन ले ली जानी चाहिए। यह ज़मीन या तो किसानों में बाँट दी जानी चाहिए या फिर सहकारी अथवा सामूहिक खेती के आधार पर इसका उपयोग कृषि के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि इस देश में जितनी ज़मीन जोती जाती है, जितनी हल के नीचे है, उससे दुगनी ज़मीन परती पड़ी हुई है। सरकार उन ज़मीनों को भूमिहीन किसानों में इसलिए नहीं बांटना चाहती कि अगर यह ज़मीन किसानों मज़दूरों को दे दी जाएगी, छोटे आदमियों को दे दी जाएगी, तो बड़े ज़मींदारों सामंतों के यहाँ
वे खेती करना बंद कर देंगे और उनसे खेती नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार की खुद नीयत ही नहीं है। जो बंजर जमीन है वह जोती जाने वाली जमीन से 2 गुना है। सरकार को चाहिए कि जो पड़ती जमीन है, खाली जमीन है, बंजर जमीन है, वह जमीन उन लोगों में बांटी जाए जो खेती करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, जो वास्तविक अर्थ में जमीन पर काम करना चाहते हैं। यदि पड़ती जमीन को बांट दिया जाए तो 2 तरह से लाभ हो सकता है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की खेती औद्योगिक नहीं है। हमारे देश में किसान जो खेती करता है उसको उसका लाभ नहीं मिलता है। वह घाटे में चला जा रहा है। चाहे कांग्रेस सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, जितना लाभ पूंजीपतियों को पहुंचता है उतना किसानों को लाभ नहीं पहुंचाती है। किसान घाटे का सौदा करता है। खेती घाटे में जाने के कारण लोग परिश्रम से उदासीन हो चुके हैं और खेती से भाग रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से पूंजीपतियों को लाभ पहुंच रहा है उसी तरह से किसानों को भी लाभ पहुंचना चाहिए। चौथा, मेरा यह निवेदन है कि हमारे देश की खेती वैज्ञानिक नहीं है। हमारे देश में 80% किसानों के पास लंगड़े लूले बैल हैं, पुराने हल हैं और खेती करने के साधन भी पुराने हैं। उनके पास कोई वैज्ञानिक साधन नहीं है जिससे किसानों की उन्नति हो सके। उनको अच्छे बीज मिलने चाहिए, खाद मिलनी चाहिए और अच्छे साधन मिलने चाहिए जिससे अच्छी तरह से खेती का विकास हो सके। हमारे देश में वैज्ञानिक तकनीक साधारण किसानों तक नहीं पहुंचती। अगर पहुंचती है तो खेती करने वाले लोग हैं या पूंजीपति लोग हैं जो खेती करते हैं, उनको उसका लाभ मिलता है। हमारे देश का किसान यह नहीं जानता है कि क्या वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं और उनका सहारा कैसे लिया जा सकता है। गांवों में कोई प्रशिक्षण नहीं दी जा रही है कि कैसे अन्न का भंडारण हो और कैसे किसी चीज को सुरक्षित रखा जाए, कैसे फलों का संरक्षण हो सकता है। इस कमी के कारण हमारे किसानों में रूढ़िवादी मनोवृत्ति पैदा हो रही है। किसानों को वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ न होने के कारण कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वैज्ञानिक उपलब्धियां किसानों तक पहुंचाई जाए। इनके पहुंचाए जाने से मेरा विश्वास है कि किसान उसका लाभ उठाकर खेती में आगे बढ़ सकता है। मेरा एक और निवेदन है कि देश में मानसिकता की लड़ाई जारी है। जो खेती करने वाले आदमी हैं उनको नीच कहा जाता है, शूद्र या अछूत कहा जाता है। जो दूसरे काम करने वाले लोग हैं जैसे क्लर्क हैं, कलेक्टर हैं, कैप्टन हैं, इंजीनियर हैं, उनको अभिजात्य वर्गीय एवं ऊंचे दर्जे से देखा जाता है और उनको सम्मान दिया जाता है। मेरा यह कहना है कि जब तक परिश्रम करने वाले
लोगों को सम्मान नहीं दिया जाएगा, तब तक उनको नीच कहा जाएगा, अछूत कहा जाएगा, तब तक इस देश में कृषि का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को जो खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। जब तक उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक खेती का विकास नहीं हो सकता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े-बड़े राजा महाराजाओं के हाथ में बड़ी संपत्ति है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।